तीर्थराज प्रयोग में जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का 726वां जन्मोत्सव समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सीएम ने रामानंदाचार्य जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में साधु संतों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था। आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है। ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। इससे पहले सीएम योगी ने माघ मेले की तैयारियों का गहन जायजा लिया। मेले की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, सफाई और परिवहन सुविधाओं पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। सीएम ने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले। प्रयागराज की पावन धरा, भगवान बेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में पवित्र स्नान किया और गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि संगम में स्नान से मन शांत और पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मेला आस्था का महासंगम है। सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वो दिव्य होती है। सीएम योगी ने मेले की तैयारियों पर संतोष जताया। कहा कि 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। सभी व्यवस्थाएं भव्य और सुरक्षित होंगी। याद करिए, वो कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए
विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। प्रयागराज में जगत गुरु रामानंदाचार्य जन्मोत्सव और माघ मेले की तैयारियों में सीएम योगी की मौजूदगी ने आस्था और विकास का अद्भुत संगम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।